हेलो बच्चों, इस वीडियो पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ का ही एक्सटेंशन करेंगे। जितना हम लोग पहले पढ़े थे उसके आगे देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का कितना कितना एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है चार्ज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है चार्ज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है प्लस Q2, दोनों में डिस्टेंस है r। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि तीसरा चार्ज एक Q, तीसरा चार्ज है Q, साइन इज पॉजिटिव। इस चार्ज को हम किस पोजीशन पे रखेंगे ऑन द एक्सिस, सॉरी ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस के जो सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगा उस लाइन के ऊपर किधर रखेंगे, सो दैट द नेट पोजीशन द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे कि पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि अगर ये एक्सिस के ऊपर हमें रखना है तो 3 पोजीशन मिलेगा। तो हम आइदर दिस पोजीशन पे चार्ज को रख सकते हैं, दिस पोजीशन पे चार्ज को रख सकते हैं, और दिस तीन नंबर इस पोजीशन पे चार्ज को रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात यह है कि इन तीन, मान लो कि ये Q1 को मैंने Q नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दे दिया 4Q। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन के सुविधा के लिए इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया 4Q। तो अगर मान लो कि मैं पोजीशन 1 पे रखता हूं, ठीक है, पोजीशन 1 पे रखता हूं, तो आप देखिए कि जो ये पोजीशन पे मेरा Q फोर्स, मेरा Q चार्ज इसको इधर खींचेगा, धक्का देगा। ठीक है, ये चार्ज इसको रिपल्स करेगा और ये चार्ज भी इसको रिपल्स करेगा। तो ये दो फोर्स एडिटिव हो रहा है ना, दो फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है, तो फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस पोजीशन पे 0 होने के कोई चांसेस नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपको नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 होने का कोई चांसेस ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये जो प्लस Q है, ये प्लस 4Q, अब इसको इधर रख के देखते हैं, ये चार्ज को हम इधर रख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इधर रखेंगे तो ये चार्ज भी, ये 4Q चार्ज भी इसको रिपल्स करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करता है, और ये प्लस Q चार्ज इसको फिर से रिपल्स करेगा। तो आप फिर से देख सकते हैं कि नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, टू फोर्स आर सेम, दैट इज व्हाई टू फोर्स विल एड अप। ठीक है, दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर, तो ये पोजीशन भी मेरे लिए वैलिड नहीं होगा। तो हम देखेंगे पोजीशन नंबर 3। तो इस पोजीशन पे क्या होता है एक बार देख लेते हैं, प्लस Q प्लस 4Q, तो बीच में से हम एक Q चार्ज को रखेंगे। आप देखिए कि ये जो चार्ज है, ये जो प्लस 4Q चार्ज है, वो इसको इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा और Q चार्ज इसको इस डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा। तो ये फिगर देख के तो आपको ये लग रहा होगा कि ये पोजीशन एकमात्र वैलिड है कि जिधर फोर्स कैंसिल आउट हो सकता है, तो कितना डिस्टेंस पे जाके मेरा कैंसिल आउट होगा अभी वो हमें देखना पड़ेगा। पर देखिए इधर भी दो फोर्सेस एड अप हो रहा था, तो इक्विलिब्रियम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इन ऑर्डर टू बी इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये नेट फोर्स इधर 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो दो फोर्स विल एड अप। इन केस में भी दो फोर्स विल एड अप, एंड इन केस में दो फोर्स में कैंसिल आउट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक दो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दो फोर्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट। तो एक फोर्स ऐसा आएगा, तो F नेट विल बी F1 माइनस F2, जिस पोजीशन पे F1 इक्वल्स टू F2 के बराबर हो जाएगा उस फोर्स जगह पे F नेट 0 हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि F नेट 0 कब होता है, किस पोजीशन पे आके F नेट 0 होता है। ठीक है, तो पहले इस कंडीशन को हम जज करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, 2 मिनट दीजिए इसको इरेज करने के लिए। हाँ, ये मेरा प्लस Q चार्ज है, ये मेरा प्लस 4Q चार्ज है।
अब दोनों में डिस्टेंस है r। मान लो कि एक q चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पे मैंने q चार्ज को प्लेस किया, ठीक है। तो मेरा जो F1 आएगा, इसका नाम लिख दिया चार्ज 1, इसको नाम दे दो चार्ज 2। तो F1 कितना होगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, K Q बाई एक्स स्क्वायर, दोनों में डिस्टेंस है x, Q बाई एक्स स्क्वायर। और F2 कितना होगा बताओ, F2 होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्स करेगा। तो ये Q चार्ज इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन पे एक फोर्स फील करेगा, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स फील करेगा। तो उस फोर्स की वजह से F2 का वैल्यू आएगा मेरा K Q 4Q बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था r इतना x, तो इतना क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। तो इन इक्विलिब्रियम k q by r x square should be equals to k q 4q by r minus x का स्क्वायर, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना। इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो मैंने बताया था आपको इन एट इक्विलिब्रियम ये दो फोर्स बराबर हो जाता है, ऑपोजिट एंड बराबर, सो नेट फोर्स इज 0। तो इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, तो आएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2x विल बी इक्वल्स टू r माइनस एक्स एंड x विल बी r बाई 3, x विल बी r बाई 3। अच्छा, इसका दो वैल्यू आ सकता है, प्लस माइनस r बाई एक्स, तो x का एक और भी वैल्यू हो सकता है, x इक्वल्स टू, इसका अगर माइनस वैल्यू लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस r बाई माइनस r हो जाएगा। अब माइनस r का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने माइनस r का मतलब होता है कि x, अगर ये मैंने दिया था, देखो ध्यान से समझो कि एक q से x डिस्टेंस पॉजिटिव x की तरफ जाएंगे तो q का पोजीशन मिलेगा। अब q का पोजीशन अगर माइनस r आ रहा है, मतलब q शुड बी इज दिस डायरेक्शन, माइनस r मतलब q में बी हेयर। तो इस कंडीशन में मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि दो कंडीशन है जिसपे ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन वैलिड नहीं होगा। तो इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम वैलिड नहीं होगा, दो इट इज से इट कम्स इन द कैलकुलेशन, इट विल नॉट बी वैलिड। तो व्हाट विल बी वैलिड, x इक्वल्स टू r बाई 3, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है, मैंने आपको बताया था ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर कूलम्ब लॉ का वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मालूम पड़ेगा कि ये जो x इक्वल्स टू r बाई 3 है ना, x इक्वल्स टू r बाई 3 मैंने जो किया वो मेरा वैलिड है, ठीक है। x इक्वल्स टू r मेरा माइनस r मेरा वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू r मतलब मेरा फर्स्ट कंडीशन था जिसपे इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल था, दैट इज व्हाई x इक्वल्स टू r बाई 3 इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपका जेई में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए और फिर से एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, थैंक यू। हेलो, तो इस केस में हमने देखा कि पहले केस में कि दो चार्जेस है पॉजिटिव, उनमें से बीच में एक नेगेटिव पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दोगे, तो उस केस में कोई भी बीच का जो पोजीशन है उस पोजीशन पे आपका नेट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स विल बी 0 एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन प्रिवेल। बट अब देखेंगे कि दोनों चार्ज में से एक चार्ज को हमने नेगेटिव कर दिया, इस क्वेश्चन में हमने दोनों चार्ज में से एक चार्ज को हमने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, क्या वो बीच में कोई बीच में आएगा कि दो पास में कोई पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में पहला कंडीशन ये है कि हमने देख लिया कि इस पोजीशन पे Q का लेफ्ट साइड में अगर कोई चार्ज को रखे तो उस केस में चार्ज का पोजीशन क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चार्ज का पोजीशन क्या होगा एक बार देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। तो ये जो Q है और ये Q है दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को इधर रखोगे तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज को इस डायरेक्शन पे फोर्स मिलेगा, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन पे। देखिए दो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, इस केस में हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए, हो सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है चार्ज के साइन के ऊपर।
अच्छा पोजीशन नंबर 2 देखते हैं, ये प्लस क्यू, ये माइनस 4q, दोनों के बीच में से एक साइन q चार्ज रख देते हैं। अब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा इस तरफ, और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा फिर से इस तरफ। तो दैट इज व्हाई दो टू फोर्सेस विल ऐड अप, दैट इज व्हाई इस बीच में कोई पोजीशन पे चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन हो ही नहीं सकता, बीच का कोई पोजीशन पे चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया, सेम हो गया तो दो फोर्स विल ऐड अप, दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर, so that is why no equilibrium position can be find out. ओके, आप देखते हैं 3 नंबर पोजीशन, इस पोजीशन पे जाके क्या होता है। ठीक है, सब पोजीशन हमें देखना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, कोई डायरेक्शन पे मैंने नहीं देखा है कि उन एक्सिस के ऊपर, दो चार्जेस के एक्सिस के ऊपर किस पोजीशन पे चार्ज रखने से इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है, वही हमें देखना है। ठीक है, तो ये इधर हमने अभी 3 नंबर कंडीशन पे -4q के राइट साइड में चार्ज को रखा। अब देखना है कि इस कंडीशन पे हमें कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है कि नहीं। तो देखिए -4q चार्ज की वजह से q चार्ज के ऊपर फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन पे, क्योंकि -4q और ये +q तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो q चार्ज इधर एक फोर्स फील करेगा, और ये चार्ज की वजह से ये q के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स फील करेगा। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों ही हो सकता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम किस को ले, कौन सी डायरेक्शन को ले, देखिए ध्यान से देखिए, +q चार्ज के पास देखिए ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है q, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 4q, साइन माइनस है पर मैग्नीट्यूड है 4q, तो 4q मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये चार्ज मेरा बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली चार्ज है, तो शक्तिशाली चार्ज के पास रखेंगे तो ये फोर्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, इसको नाम देते हैं F2, और इसको नाम देते हैं, सॉरी इसको नाम देते हैं F2, इसको नाम देते हैं F1, क्योंकि इसको मैंने चार्ज नंबर 1 बोला था, इसको चार्ज नंबर 2 बोला था। तो F2 विल बी मच ग्रेटर देन F1, F2 विल बी मच ग्रेटर देन F1, क्योंकि मेरा कूलम्ब्स ने बताया था कि फोर्स जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो ये चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसीलिए ये फोर्स ज्यादा बड़ा होगा। और इसका डिस्टेंस देखिए, ये जो -4q और q का जो डिस्टेंस है छोटा है, डिस्टेंस छोटा और चार्ज बड़ा, इसका मतलब फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं, F इक्वल्स टू kq1 q2 बाई r स्क्वायर। तो इधर देखिए इनका बीच का जो डिस्टेंस और इनका इधर से इधर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इन केस में देखिए चार्ज छोटा डिस्टेंस बड़ा, इसका फोर्स कम हो जाएगा, और इस केस में चार्ज बड़ा डिस्टेंस छोटा, इसका फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक फोर्स दूसरे फोर्स को नॉलिफाई करने के चांसेस होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन दो डायरेक्शन वाइज सेटिस्फाइड, बट जब आप मैथमेटिकली देखेंगे तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन डजंट वैलिड। तो ये कंडीशन वैलिड क्यों हो गया, तो बचा कितना, कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 पे क्या हो गया, कंडीशन नंबर 1 पे क्या हुआ बताइए, कंडीशन नंबर 1 पे हुआ यू की ये जो चार्ज छोटा वाला चार्ज था, छोटा वाला चार्ज से डिस्टेंस भी कम है, चार्ज भी कम है, तो फोर्स बराबर हो जाएगा। इधर देखिए डिस्टेंस भी बड़ा है, q से -4q का डिस्टेंस भी बड़ा है, ज्यादा है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी बड़ा है, चार्ज भी बड़ा है, तो इस केस में दोनों फोर्स एक दूसरे को नॉलिफाई कर भी सकता है। तो इधर F2 इसको नाम देते हैं F2, इसका नाम देते हैं F1, तो F1 इक्वल्स टू F2 पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये चार्ज भी छोटा है, डिस्टेंस भी कम है, और ये चार्ज भी बड़ा है, डिस्टेंस भी बड़ा है, तो ऊपर भी बड़ा नीचे भी बड़ा, एक दूसरे को नॉलिफाई करेगा। ठीक है, फोर्स बराबर आ जाएगा। तो किस कंडीशन पे, अगर आप तो मालूम पड़ गया कि किस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट किया, अभी देखना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे आएगा, वो हमें अभी देखना है। इक्विलिब्रियम कौन से पोजीशन पे आएगा वो हमें अभी देखना है, तो अभी वही देख लीजिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कौन से पोजीशन पे आता है एक बार देख लीजिए। ओके, इक्विलिब्रियम कौन से पोजीशन पे आता है देख लीजिए। मान लो कि ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया था r, ठीक है, ये डिस्टेंस को मैंने बोला था r, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस मैंने लिया था इसको बोल देते हैं x, ठीक है। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा बताइए, F1 विल बी kq बाई x स्क्वायर, एंड F2 विल बी किसके बराबर हो जाएगा बताइए, k4q इंटू q डिवाइडेड बाई ये q और -4q के बीच का डिस्टेंस कितना है
आर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन टू फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर विल बी बराबर इक्वल्स टू 4 क्यू क्यू बाई आर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो के क्यू क्यू काटा, 4x स्क्वायर विल बी आर प्लस एक्स का स्क्वायर और 2x विल बी आर प्लस एक्स प्लस माइनस फिर से, तो x विल बी आइदर x विल बी आइदर दो कंडीशन है, एक कंडीशन पे हमें मिलेगा x विल बी इक्वल्स टू r और दूसरा कितना हो जाएगा बताइए, x विल बी इक्वल्स टू माइनस कंडीशन लेंगे तो माइनस r बाई 3। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा कंडीशन को हम ले, इन दोनों में से कौन सा कंडीशन को ले, तो अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कंडीशन लेंगे तो सेटिस्फाई होगा। अब देखिए x किधर था, x डिस्टेंस किधर था, q से नेगेटिव x की तरफ x डिस्टेंस था, यस और नो, नेगेटिव x की तरफ डिस्टेंस था, तो r का जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी इन नेगेटिव, r का जो वैल्यू आना चाहिए वो किस पे आना चाहिए, नेगेटिव पे। तो मेरा इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि मेरे पिछले केस में देखा था कि x इस कंडीशन दोनों के बीच में है, बीच में तो x का वैल्यू पॉजिटिव था, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम मानते हैं पॉजिटिव x, इस डायरेक्शन को मानते हैं हम नेगेटिव x, तो x का वैल्यू नेगेटिव आया, तो मैंने डिस्टेंस जो लिया था x डिस्टेंस लिया था, q से लेके x का डिस्टेंस जो मैंने लिया था x, जो x डिस्टेंस मैंने लिया था वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ था, दैट इज व्हाई x शुड बी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव वैल्यू, x का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज व्हाई इस केस में ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन गलत है। ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम पे आ सकता है। थैंक यू। नाउ फ्रेंड्स हमें एक जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो चार्ज है क्यू क्यू और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। अब इन दोनों के बीच का आपको पता है कि दो चार्ज अगर पॉजिटिव है उनमें से उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दो, तो उस केस में ये क्यू नॉट चार्ज जो होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, दोनों के चार्ज के बीच में जो चार्ज रखोगे तो वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम इसको देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों होगा, क्योंकि चार्ज का हमें पता है कि पिछले क्लास में किया था कि दो चार्ज अगर पॉजिटिव है उन एक्सिस के ऊपर, उन दोनों का जो लाइन का, दोनों का चार्जेस का सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिलेगा उस लाइन के ठीक बीच में अगर कोई चार्ज को रखोगे उस चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखेगा। ये चीज हमने पिछले क्लास में बताया था। अगर चार्ज बराबर है तो एग्जैक्टली बीच में रहेगा, अगर ये चार्ज बड़ा है तो इसके थोड़ा दूर रहेगा, ये चार्ज थोड़ा बड़ा है तो इससे थोड़ा दूर रहेगा। ये हमने कल पिछले क्लास में किया था, ठीक है, पिछले क्लास में ये चीज हमने देखा था। तो एक चीज हमें देखना होगा कि आप एक क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि हमने ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना, क्यू नॉट चार्ज को ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली राइट साइड में हटाया, स्लाइटली राइट साइड में हटाया। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर राइट साइड में हटाओगे तो वो एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा और फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा वो भी हमें देखना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। आप एक बार पॉज करके खुद कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो सॉल्यूशन देख लेना। ओके ओके, तो बच्चों अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लो कि मैंने क्यू नॉट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा राइट साइड की तरफ एक्स डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है, ये भी ए था, ये भी ए था, ठीक है, ए, ठीक है। तो इसको चार्ज को नाम देते हैं 1, इसको चार्ज नाम देते हैं F2। तो 1 कितना होगा, F1 चार्ज की वजह से क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स होगा, F1 का वैल्यू कितना होगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, इधर से x डिस्टेंस घटाया, x डिस्टेंस स्लाइटली राइट साइड में घटाया, तो x प्लस a इक्वल्स टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर। और F2 किधर हो जाएगा बताओ, F2 विल बी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय इतना a इतना x, तो हो जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताइए F नेट का वैल्यू कितना होगा,
एफ नेट का वैल्यू होगा F2 माइनस F1 तो होगा के क्यू क्यू नॉट बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू नॉट बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करो के क्यू नॉट, ये कैलकुलेशन करके आपको आएगा कितना इंटू 4ax बाई एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना आएगा 4ax बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप घर पे करना। हाँ, ये कैलकुलेशन करके आपको आएगा के क्यू नॉट बाई 4ax बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अभी हमको क्या करना है, हमें तो एफ नेट का वैल्यू मिल गया, तो इससे क्या हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एफ नेट का वैल्यू आपको कितना मिला। एफ नेट हमें मिला कि एफ नेट इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई इंटू 4ax बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर मान लो कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, तो a कंपेयर टू a डिस्टेंस x को हमने बहुत छोटा लिया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म बराबर हो जाएगा a स्क्वायर का, ये टर्म बराबर हो जाएगा a स्क्वायर का। तो इन केस में f नेट का वैल्यू कितना आएगा, मतलब 4a के क्यू नॉट x बाई a टू द पावर 4, और इधर a था, a और a टू द पावर 4 काट के आ जाएगा कितना a क्यूब। ठीक है, a क्यूब। तो एक चीज देखो कि नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, नेट फोर्स का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट किया था राइट साइड में, एक्स डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट किया था, और मेरा नेट फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है राइट साइड में। तो हम बोल सकते हैं कि एफ नेट प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ समथिंग सम कांस्टेंट इनटू एक्स। ठीक है, फिर से देखो कि हमने पहले क्या किया था, एक्स क्या लिया था इक्विलिब्रियम से राइट साइड में लिया था, और एफ नेट का वैल्यू क्या आ रहा है, F2 बड़ा आ रहा है, F1 छोटा आ रहा है, और F2 की वजह से नेट फोर्स लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल बट नेगेटिवली, व्हिच इज द कंडीशन फॉर SHM x इक्वल्स टू माइनस kx। यस और नो, आप लोगों ने SHM पे पढ़े होंगे कि इस कंडीशन को बोलते हैं SHM का कंडीशन। तो k का वैल्यू आ जाएगा, जो मेरा SHM कांस्टेंट है 4k क्यू नॉट बाई a क्यूब। ठीक है, तो k का वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर, पता है ना, m ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k क्यू 4k क्यू नॉट बाई a क्यूब, और ओमेगा आ जाएगा रूट अंडर 4k क्यू नॉट बाई a क्यूब इंटू m, और t आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर m a क्यूब बाई 4k क्यू नॉट। तो हमें टाइम पीरियड पूछा था। अच्छा, अब m क्या है, m इज द मास ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, m इज द मास ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। अगर पार्टिकल नहीं है, अगर मास नहीं है, तो SHM करेगा कैसे, SHM होने के लिए तो आपको मास रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे मिल गया कि टाइम पीरियड ऑफ द SHM। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हमें मिल गया। तो ये तो था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन पे क्या बोल रहा है, वो पिछला क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये दो पॉजिटिव चार्ज है। हमने माइनस क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा, और स्लाइटली इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस ऊपर लेके गए, तो हमें दिखाना है कि ये जो अगर एक्स डिस्टेंस ऊपर और एक्स डिस्टेंस नीचे थोड़ा सा रह जाओगे, तो वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में SHM करेगा, वो हमें दिखाना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में SHM करेगा, वो हमें दिखाना है। तो कैसे करेंगे,
हमें अभी देखते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग कोई वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद थोड़ा ट्राई करो, नहीं होता है तो एक बार देख लो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, एक बार देख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ये डिस्टेंस को x माना, अगर मान लो कि x डिस्टेंस जाने के बाद इसका नया पोजीशन आ गया -q(x), तो ये x है, ये q है, ये a है, तो ये जो डिस्टेंस मुझे मिला उसको हमने नाम दे दिया r, ठीक है। और ये डिस्टेंस इससे भी हो जाएगा r, ठीक है। where r equals to, r is the hypotenuse, ये x है, इतना मैंने माना है कि x, ये a, तो r will be रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो उस पोजीशन पे, मतलब उस पोजीशन पे अगर चार्ज है तो ये चार्ज भी उसको उसकी तरफ खींचेगा और ये चार्ज भी उसको उसकी तरफ खींचेगा, तो एक नेट फोर्स आएगा, यस और नो। तो पहले हम लोग इस चार्ज को 1 नाम दे दो, इस चार्ज को 2 नाम दे दो, तो F1 विल बी कितना, KQQ बाई r स्क्वायर, एंड F2 विल बी कितना, KQQ बाई r स्क्वायर। पर इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अलग है ना, देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम आ रहा है पर दोनों का डायरेक्शन तो अलग है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए हमें एक चीज लेना पड़ेगा, थीटा, थीटा, ठीक है। F का 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा, थीटा। तो F का देखो, अगर इस चीज को फिर से ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा, इस चीज को फिर से ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो -q चार्ज है, इधर -q चार्ज है, -q चार्ज है, ठीक है। इसका इस डायरेक्शन पे फोर्स है F, इस डायरेक्शन पे भी फोर्स है F, तो इसको मैंने एक एंगल के कंपोनेंट पे तोड़ा, ठीक है। तो कंपोनेंट पे तोड़ा, एक कंपोनेंट है F साइन थीटा, एक कंपोनेंट है मेरा F साइन थीटा, और एक कंपोनेंट है मेरा F साइन थीटा, ये भी कंपोनेंट है F साइन थीटा, और ये कंपोनेंट है मेरा F cos थीटा, F cos थीटा, ठीक है। तो मेरा देखो F साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को नॉलिफाई कर रहा है, F साइन थीटा कंपोनेंट दो दूसरे को इक्वल वैल्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट कर रहा है, और नीचे क्या रह गया, F cos थीटा कंपोनेंट। तो F नेट क्या हो जाएगा बताओ, जो कि मेरा SHM करने में मदद करेगा। F नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 2F cos थीटा, 2F cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना होगा बताओ, cos थीटा हो जाएगा x बाई r, x बाई r। देखो इस ट्रायंगल को देखो, ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा का कॉरेस्पॉन्डिंग बेस कितना होगा, x, और हाइपोटेनियस बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा, अरे बाप रे बाप, 2F cos थीटा, 2 इंटू F का वैल्यू कितना होता है, KQ स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू cos थीटा वैल्यू होता है x बाई r, तो कितना हो जाएगा 2KQ स्क्वायर x बाई r क्यूब, तो व्हिच विल बी इक्वल्स टू 2KQ स्क्वायर x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये r का वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, हाफ का 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3/2। तो ये आता है F नेट का वैल्यू। F नेट का वैल्यू क्या होता है, डाउनवर्ड्स, ठीक है। F नेट का वैल्यू होता है डाउनवर्ड्स, F नेट इक्वल्स टू 2KQ स्क्वायर x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। इतना मेरा नेट F नेट फोर्स है। अब इससे SHM कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। इससे SHM क्या होता है वही हम अभी देखेंगे। देखो SHM कैसे आता है, तो F नेट का वैल्यू कितना हुआ, F net will be equals to 2KQ square x by a square plus x square whole to the power 3/2, मैंने नीचे लिखा है। अब मैंने बोला कि x is very smaller than a, very smaller than a, तो x का compared to this distance is very small, very small, तो that is why a square plus x square will be बराबर equals to हो जाएगा a square, तो और F net will be equals to क्या हो जाएगा 2KQ square x by a cube, 2KQ square by a cube, तो k will be equals to 2KQ square by a cube, k की जगह लिख सकते हैं m omega square equals to 2KQ square by a cube, and omega equals to हो जाएगा रूट अंडर 2KQ square by a cube m,
एंड टी हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम ए क्यू बाई 2k⁴। ये हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड ऑफ माई SHM, टाइम पीरियड ऑफ माई SHM। अच्छा, इसका नाम दे दो Q0, ठीक है। ये चार्ज Q होगा तो उसका तो कोई पता नहीं, ये चार्ज Q होगा कि Q होगा नहीं, तो इस Q स्क्वायर को चेंज करके कर दो Q0। हर जगह Q स्क्वायर को चेंज करके कर दो Q0, ठीक है। Q स्क्वायर को चेंज करके कर दो Q0। मैंने क्वेश्चन पे इस चार्ज को भी Q माना था, ठीक है, Q माना था, पर जरूरत नहीं कि वो Q हो, कोई भी चार्ज हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव साइन होना चाहिए, फिर वो SHM करेगा, ठीक है। एक बार कैमरा का एंगल को चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे पता है कैमरा में तो एक दो प्रॉब्लम होता है। देखिए कि 2 पाई रूट अंडर एम ए क्यूब बाई 2k⁴। पहले वाले कंडीशन पे क्या था बताओ, कि 4k⁴ था, अब हो गया 2k⁴, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस, यही एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चंस आपको घर बैठे सॉल्व करना है, तभी इसके बाद भी हम इस जैसे और क्वेश्चंस डालेंगे, ठीक है। तो ये बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आज का लेक्चर में क्या क्या बोला वो आपको रिपीट करना है। क्या क्या बोला एक बार देख लेते हैं, कि जो मैंने आज सिखाया बहुत इंपॉर्टेंट था, दो चीजें, कि क्या अगर मान लो आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, तो और एक तीसरा चार्ज आपने लिया Q, ठीक है। तीसरा चार्ज आपने लिया Q में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, इन दैट केस आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा वो आएगा दोनों चार्ज के, ये Q1 एंड Q2, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा दोनों चार्ज के बीच में। इक्विलिब्रियम पोजीशन for charge plus minus Q will be in between Q1 and Q2. Equilibrium position for charge plus minus Q will be in position between Q1 and plus Q2, ठीक है, in between position Q1 and plus Q2 and अच्छा plus Q1 plus Q2, एक बार फिर से लिख देते हैं, ये पोजीशन है प्लस माइनस Q1। ये सेम केस है कि अगर प्लस Q1 है ये माइनस Q2 है, तो ये प्लस माइनस Q1 चार्ज को कोई भी चार्ज ले लो तो उसका पोजीशन बीच में नहीं होगा, उसका पोजीशन होगा आइदर दिस डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द टू चार्जेस। तो चार्ज का क्षमता कितना है, एक चार्ज से उसका चार्ज कितना ज्यादा है, उस जो चार्ज मान लो कि Q1 का चार्ज बहुत ज्यादा है, तो Q1 चार्ज से दूर से चार्ज पे क्या है Q2 के राइट साइड में होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर मान लो कि Q2 से वो बहुत Q2 चार्ज बहुत बड़ा है, Q1 छोटा है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा Q1 के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। दो केसेस, एक होगा अगर Q1 चार्ज बहुत बड़ा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी देयर, एंड Q2 चार्ज बहुत बड़ा है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी देयर, ठीक है, विल बी देयर। तो डिपेंडिंग अपॉन ये माइनस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस अट्रैक्ट करेगा और रिपल्स करेगा, कोई बात नहीं। तो ये प्लस माइनस Q कोई भी चार्ज ले लो उसके लिए वैलिड होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन will be either left or right, equilibrium position will be either left or right depending upon magnitude of Q1 and Q2, depending upon the magnitude of Q1 and Q2, ठीक है। और तीसरा, और जो मैंने आपको बताया था, जो जेई एडवांस का क्वेश्चंस, ठीक है, जो जेई एडवांस का क्वेश्चंस मैंने बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो चीज एक बार देख लो। इंपॉर्टेंट किस लिए था, देखिए कि एक अगर दो चार्जेस है प्लस क्यू और बीच में एक चार्ज लग दिया प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और दूसरा ये केस भी हो सकता है माइनस क्यू चार्ज ले लिया और इसका ले लिया माइनस क्यू, ठीक है।
देखो माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू, तो इस केस में दोनों चार्ज क्या करेगा, ऑन द एक्सिस के ऊपर छोटा सा एक स्लाइटली एक्स डिस्टेंस इधर खींच दो, तो वो चार्ज ऐसे ऐसे करके SHM करेगा, ऐसे ऐसे करके SHM करेगा। इन दो केसेस में ही करेगा। SHM will be performed along the line joining the center of the two charges। और Q नॉट को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, Q नॉट को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। दो केसेस में ही करेगा, ठीक है। अब बशर्ते ये कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो ये दोनों चार्जेस को ही हमको पॉजिटिव, ये बीच का चार्ज को भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को, तभी करेगा। अगर ये चार्ज मेरा दोनों नेगेटिव है तो इस चार्ज को भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी वो SHM करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर चुका है, आज ही किया था इस लेक्चर में। और एक चीज मैंने आपको आज जो बताया वो ये था कि अगर मान लो कि ये मेरा पॉजिटिव Q चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव Q चार्ज है, और इधर मैंने रखा है कि एक पॉजिटिव Q चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव Q चार्ज इधर मैंने रखा है कि एक पॉजिटिव Q चार्ज, तो इस केस में SHM कैसे होगा, अभी मैंने बताया था कि एक सॉरी इस केस में कैसे होगा। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको होना चाहिए नेगेटिव, तो अगर हमने दो चार्ज को नेगेटिव लिया तो इस चार्ज को टेस्ट चार्ज को लेना पड़ेगा पॉजिटिव, एंड दोनों चार्ज को अगर पॉजिटिव लेते हो तो ये टेस्ट चार्ज को लेना पड़ेगा नेगेटिव। अगर इस दो कंडीशन पे SHM होगा, SHM will be performed along the perpendicular bisector of the line joining the two charges। SHM करेगा पर ऐसे ऐसे नहीं करेगा। ये दो कंडीशन पे देखो, दोनों का चार्ज माइनस, तो ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, ये तो होगा माइनस। इस कंडीशन पे ये ऐसे ऐसे SHM नहीं करेगा, ये SHM करेगा ऐसा SHM करेगा, और ये भी ऐसा SHM करेगा। अब घर के ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दोनों में से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर दिया, आप दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। थैंक यू। टुडेस लेक्चर को ध्यान से देखना, बाय बाय।